शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज मम्मा डे है। आप आत्माएं जब स्वच्छ बनो तब यह संसार सुखदायी बनेगा। दुखों का कारण है 5 विकार के वशीभूत हुए कर्म करना। बाबा कह रहा मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य हैं। आज गीत बजा है, जाने ना नजर पहचाने जिगर। ये इन आँखों से हम नहीं देख पा रहे, लेकिन अंदर से दिल से हम उस परमात्मा को पहचान रहे हैं। अपने बेहद की बाप की महिमा सुनी, कॉमन मनुष्य की ऐसी महिमा नहीं हो सकती है। यह उसी एक की महिमा है जो इस दुनिया का अधिकारी है, क्योंकि उनकी महिमा उनके कर्तव्य अनुसार गाई जाती है। बाबा की महिमा उनके कर्तव्य के अनुसार गाई जाती है। सभी आत्माओं के शरीर का नाम पड़ता है, लेकिन शिव परमात्मा का कर्तव्य के अनुसार शिव नाम रखा गया, कल्याणकारी। उनका कर्तव्य सभी मनुष्य आत्माओं में महान है, क्योंकि सभी मनुष्य आत्माओं के लिए ही उनका कर्तव्य है। तो सबसे ऊंचा हो गया ना, क्योंकि सबके लिए सबका गति सदगति दाता एक ही है। ऐसे नहीं कहेंगे कि थोड़ों की गति करते हैं, ऐसे तो नहीं कहेंगे कि थोड़े ही बच्चों की गति सदगति के लिए आए हैं। बाबा तो सबके लिए आए हैं। वह है ही सभी का सदगति गति दाता। तो सबकी अथॉरिटी हो गई ना, सबका अधिकार हो गया सभी आत्माओं का। वैसे भी कॉमन तरह से देखा जाए तो महिमा तब की होती है ना जब कोई कर्तव्य करता है। जब जैसे कि कोई भी धर्म गुरु भी आए या कोई भी आए तो कुछ ऐसा कर्म करके गए जिससे पूरा देश का पूरे विश्व का नाम रोशन हुआ, तभी तो उनकी महिमा गाते हैं। तो शिव की भी महिमा है। जब कलयुगी लास्ट समय आ जाता है, सतयुग परिवर्तन का समय आता है, तो वो दिव्य कर्तव्य करते हैं कि सभी आत्माओं को सतोगुनी बनाने का, सतोगुनी बनाने का कर्तव्य करते। जिन्होंने कुछ न कुछ थोड़ा बहुत भी ऐसा काम किया तो देखो उनकी महिमा कैसी गाई जाती है। तो बाप की जो महिमा है वह ऊंचे से ऊंचा है, तो जरूर उसने यहाँ आकर अनेक महान कर्तव्य किए हैं, और वो हमारे लिए किए, मनुष्य सृष्टि के लिए महान ऊंचा कर्तव्य किया है। क्योंकि इस सृष्टि का हर्ता कर्ता उसे कहा जाता है। हर्ता भी माने दुख हर्ता, और कर्ता यानी कि देवी देवता बनाना। तो उसने आ करके मनुष्य सृष्टि को ऊंचा उठाया ना, प्रकृति सहित सबको परिवर्तन में लाया। लेकिन किस युक्ति से लाया? प्रकृति को भी मनुष्यों को भी किस युक्ति से लाया? वह बैठा समझाते हैं। क्योंकि ऐसे नहीं कि पहले से ही मनुष्य आत्मा को चेंज लाने के लिए आत्म के बल से, अपने कर्म के बल से, फिर यह सब प्रकृति तत्व आदि सब उनके बल से काम करता है। ये पहले से नहीं होता, लेकिन बनाने वाला कुछ न कुछ करके गया, इसीलिए बनाने वाला। परंतु बनाते कैसे हैं? बाबा कहता है कि ऐसा नहीं कि आत्मा के हिसाब से प्रकृति बन गई अपने आप। बाबा कहता है कि ये बनाने वाला शिव परमात्मा है। जब तक मनुष्य आत्मा ऊंची ना बने तब तक आत्मा के आधार से शरीर भी, प्रकृति के 5 तत्व भी सभी नंबरवार ताकत में रहते हैं। जैसे जैसे देवी देवता कुल की आत्माएं नीचे गिरने लगी, प्रकृति भी नीचे गिरा। जैसे जैसे आत्माएं देव कुल में जाने के लिए तैयारी कर रही, प्रकृति भी क्या है, अपनी तैयारी करने लगती है। तो वो प्रकृति किस पर डिपेंड हो गई? हम आत्माओं के ऊपर जो बाबा के बच्चे बने हैं। उससे फिर सारी सृष्टि हरी भरी सुखदायी बन जाती है। तो मनुष्य सृष्टि को सुखदायी बनाने वाला बाप जानता है कि मनुष्य सृष्टि सुखदायी कैसे बनेगी। जब तक आत्माएं स्वच्छ नहीं बनी है तब तक संसार सुखदायी बन ही नहीं सकता है। इसीलिए वो आ करके सबसे पहले आत्माओं को स्वच्छ बनाता है। जब आत्माएं स्वच्छ बन जाती हैं, अस्वच्छता को खत्म कर देती है, तो प्रकृति भी क्या करती है? अपनी तमो प्रधानता को समाप्त कर सतो प्रधान स्थिति में पहुंच जाती है। तो पहले इस इम्प्योरिटी को निकालना है, यानी कि अपवित्रता जो हमारे मन में आ गई, हमारी आत्मा में आ गई है, उसे निकालना है। फिर आत्मा के बल से हर चीज अपने आप तमो प्रधानता से बदलकर सतो प्रधान हो जाएगी।
हम लोग सोचते हैं कि सामने वाला कुछ भी कर रहा है ना तो वो अपने अनुसार कर रहा, नहीं। अगर हमारे अंदर वो ताकत है तो जब प्रकृति को बदल सकते हैं तो सामने वाले को स्वभाव को भी बदल सकते हैं। लेकिन क्या होता है ना, 63 जन्मों का संस्कार है जो हमारे अंदर डर पैदा कर दिया है कि पता नहीं सामने वाली आत्मा क्या कर देगी, वो ये ना कर दे वो, जबकि ताकत हमारे अंदर है। अगर हम उसको बोले कि नहीं तुम कुछ भी नहीं कर सकती, तुम एक आत्मा देवकुल की आत्मा हो, तो फिर वो भी आत्मा क्या हो जाएगी, शांत हो जाएगी। वो स्थिति में पहुंचने में भी टाइम लग रहा सबको। वो स्थिति मम्मा का था, जो मम्मा दृष्टि देती थी ना तो सामने वाला परिवर्तित हो जाता था, इतना उनका ऊंचा दृष्टि था। तो जिसको कहेंगे गोल्डन एज में आ जाते हैं। इसीलिए मम्मा क्या थी, ब्रह्मा बाबा से पहले ही संपूर्ण बन गई थी, संपन्न बन गई थी, संपूर्ण नहीं। तो यह तत्व आदि सब गोल्डन एज स्टेज में आ जाते हैं। बाबा कहता प्रकृति स्वभाव सब क्या है, फिर सत्व प्रधान बन जाते। परंतु पहले आत्मा की स्टेज तो बदल जाए। तो आत्माओं को बदलाने वाला, आत्माओं को प्यूरिफाइड करने वाला ऑथोरिटी वो ही है परमात्मा। तुम देखते हो ना अभी दुनिया बदलती जा रही है। पहले तो अपने को बदलना है, सबसे पहले यहाँ आने के बाद क्या करना, अपने आप को बदलना है। स्व परिवर्तन सो विश्व परिवर्तन। तो बाबा कहता अपने आप को बदलना यहाँ आकर है। जब हम बदलेंगे, अपने आप को बदलेंगे, तब उसके आधार से दुनिया बदल जाएगी। तो अभी तक हमारे अंदर फर्क नहीं आया है, तो अपने को नहीं बदला है, तो फिर दुनिया कैसे बदलेगी। इसीलिए अपनी जांच रोज करो, रोज अपने आप को चेक करना है हमारी स्थिति कितना ऊपर उठा है। जैसे पोता मेल रखने वाले रात को अपना खाता देखते हैं ना बिजनेसमैन, आज क्या जमा हुआ, सभी अपना अपना हिसाब रखते हैं। तो यह भी अपना पोता मेल रखना हुआ कि सारे दिन में हमारा कितना फायदा हुआ, कितना नुकसान रहा। अगर नुकसान में कुछ फायदा गया तो फिर दूसरे दिन के लिए खबरदार रहना है। बाबा कहता है कि नुकसान और फायदा थोड़ा थोड़ा हुआ तो दूसरे दिन फिर क्या करना, अपनी स्थिति को सुधारना है। इसीलिए बाबा बार बार कहता है चेक करो। आज मम्मा भी महावाक्य में ये उच्चार रही है। इसी तरह से अपना टेंशन रखने से फिर हम फायदे में जाते जाएंगे। जो भी पोजीशन है उसको हम पकड़ते चले जाएंगे। हमारा पोजीशन क्या है, पोजीशन क्या है, देवी देवता बनना ना, वो पोजीशन को क्या कहें। बाबा कहता उस पोजीशन को, उस लक्ष्य को हमें पकड़ते जाना है कि हमें उस लक्ष्य को पाना है, उसके अनुसार गुण को धारण करना है। तो ऐसी जांच रखते अपने को बदला हुआ महसूस करना चाहिए ना। हर दिन क्या है, अपने आप को महसूस करना है कि इस दुनिया में रहते हुए भी हम न्यारे और सबके प्यारे बने। तो ऐसे नहीं कि हम सो देवता अपने आप बन जाएंगे, वह तो पीछे बनेंगे। अभी जैसे हैं वैसे ठीक हैं, ये नहीं सोचना है। अभी तो देवताई संस्कार बनाना पड़ेगा ना। अभी तक 5 विकारों के बस संस्कार चलते थे। अभी देखना है कि उन विकारों से हम कितना छूटते जा रहे हैं। हमारे में क्रोध आदि था वह निकलता जा रहा है। लोभ मोह आदि जो था सब विकारी संस्कार बदलते जा रहे हैं। अगर बदलते जा रहे हैं, छूटते जा रहे हैं, तो मानो हम बदलते जा रहे हैं। अगर नहीं छूटते हैं तो समझो अभी हम बदले नहीं हैं। तो बदलने का फर्क अपने आप अंदर में महसूस होगा। अपने में चेंज लाने पर अपने आप को महसूस होगा कि नहीं हम आगे जा रहे हैं। तो ऐसे नहीं कि सारा दिन विकारी खाते में चलता रहे, बाकी समझे हमने तो अच्छा दान पुण्य कर लिया बस। बाबा कहता है कि बहुत बच्चे क्या सोचते हैं कि चलो दान कर लिए, 7 दिन का कोर्स कर लिए, हो गया। बाबा मम्मा भी बोलती है कि नहीं, दान पुण्य करने से कुछ नहीं होगा। अपने आप को चेक करना है कि हम कितना विकारों से मुक्त होते जा रहे हैं, दैवी गुण कितना भरते जा रहे हैं। हमारा जो कर्म का खाता चलता है उसी को तो संभालना है। यहाँ आकर हम जो कुछ भी करते हैं उसे किसी विकारों के बस अपना विकर्मी खाता तो नहीं बनाते। बाबा कहता है कोई भी कर्म करने से पहले 10 बार पहले सोचना है कि हमें कौन सा कर्म करे कि हमारी प्रगति हो और हमारी प्रगति से अनेक जो आत्माएं हमें देख रही है ना, उनके अंदर ये परिवर्तन हो। आज देखिए लोग भी क्या करते हैं कि पत्थर किसको मारते हैं, खाली पेड़ को, सूखा हुआ पेड़ को नहीं पत्थर मारते हैं, जिसमें फल लगा हुआ रहता है ना उसी को पत्थर मारते हैं। तो आज सारी दुनिया की नजर किस पर है,
हम ब्राह्मण बच्चों के ऊपर है। इन लोग क्या कर रही है, इन लोग कैसे रह रही है, तो क्यों मार रहे हैं? क्योंकि ज्ञान का फल हम लोगों के ऊपर लग रहा है। तो वो आज तोड़ना भले नहीं चाह रही, आज पत्थर मार रही है। जिस दिन उनको फल प्राप्त होने लगेगा ना, उस दिन वो लोग भी खाकर यहाँ पर पहुंच जाएंगे। तो इसीलिए बार बार मम्मा बाबा सभी समझाते हैं कि अपने आप को बदलो, इसमें अपने आप को संभालना है। हर एक शब्द पर, हर एक कर्म पर ध्यान देना कि मेरा हर कर्म प्रेरणादायी बन जाए। यह सारा पोता मेल रखना है, अपने आप को सामने दिखाना है बाबा के। और सोने से पहले कम से कम 10-15 मिनट अपने आप को चेक करना है कि सारा दिन हमने कैसे बिताया। कई तो नोट भी करते हैं, क्योंकि पिछले पापों का जो सिर पर बोझा है उसे मिटाना है ना। उसके लिए बाप का फरमान है, मुझे याद करो। तो वह भी हमने कितना समय याद किया, क्योंकि यह चार्ट रखने से दूसरे दिन के लिए सावधानी मिल जाती है। अगर आज ये गलती हुआ तो तुरंत संकल्प देना, बाबा कल से हम अपने आप को अटेंशन रखेंगे। तो ऐसे सावधानी रखते रखते सावधान हो जाएंगे, फिर हमारे से भी अच्छे कर्म होने लगेंगे, फिर हमसे कोई पाप नहीं होगा। तो पापों से बचने के लिए अब क्या करना है? अपना खाता रखना है, अपना देखना है। शाम को ना हो सके घंटे घंटे देखना है कि अभी तक हम क्या किए, कैसा सोच रखें। हमको इन विकारों ने बहुत बुरा बना दिया है। विकारों के कारण ही आज हम दुखी हो रहे हैं, अपने कर्मों से हम दुखी हो रहे हैं। अभी हमें दुख से छूटना है, तो यह मुख्य काम करना है। भक्ति में भी परमात्मा को हम पुकारते हैं, याद करते हैं। जो भी पुरुषार्थ करते हैं वो किस लिए करते हैं? सुख शांति के लिए करते हैं ना। लोग पूजा पाठ दान पुण्य ये सभी किस लिए करते हैं? ताकि घर में सुख शांति हो, हमें शांति मिले। तो उसका आज प्रैक्टिकल प्रैक्टिस अभी कराई जा रही है। बाबा कह रहा है ये प्रैक्टिकल प्रैक्टिस कराया जा रहा है कि अगर कोई बुरा भी करे हमारे साथ, भला करे बुरा करे, हर स्थिति में हमें क्या करना? अच्छा 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 करना है। और ये नहीं सोचना है कि वो सामने वाली आत्मा इस शरीर में किस उम्र की है, ये नहीं सोचना कि वो किस उम्र की है, किस रिश्ते से है। वो हर एक आत्मा है, और आत्मा जो हमारे से लेकर किसी जन्म में इस जन्म में आई है वो हमें रिटर्न कर रही है। तो इसलिए ये नहीं सोचना कि वो आत्मा अगर छोटी है तो हमें कुछ सुना कर चली गई, क्यों सुना दी, ये भी नहीं चलाना। उस आत्मा से मेरा हिसाब किताब है, जो वो रिटर्न करके चली गई उससे मेरा खाता समाप्त। लेकिन अगर देह भान में अगर सोच लिए कि वो हमसे छोटा है, ये हमसे बड़ा है, ये इसको ऐसे नहीं बोलना चाहिए, तो फिर खाता हम चढ़ा देते हैं। तो इसलिए हर बात में क्या सोचना है कि वो मेरा चुकता हो रहा है। तो यह प्रैक्टिकल करने का कॉलेज है ना, यहाँ पर यही सब सिखाया जाता है, कैसे हम अपने कर्मों का हिसाब किताब चुकता करें। इसकी प्रैक्टिस करने से हम स्वच्छ बनते चले जाएंगे, पवित्र बनते चले जाएंगे। फिर हमारा जो आदि सनातन पवित्र गृहस्थ का लक्ष्य है वो हम पा लेंगे। जैसे कोई डॉक्टर बनने के लिए डॉक्टरी का कॉलेज में जाएगा, तो डॉक्टर की प्रैक्टिस से डॉक्टर बनता जाएगा ना। पढ़ाई कितना भी कर ले, लेकिन उसकी प्रैक्टिस करना पड़ता है ना डॉक्टर बनने के लिए। तो यहाँ भी हमें प्रैक्टिस करना है। जब परिस्थिति आता है तब चेक करें कि हमारी आत्मिक स्थिति कितनी महान है कि हम किसी को भी अच्छा बोल सकते हैं। क्योंकि जब परिस्थिति आता है ना, तो अपने आप को आत्मा समझना भूल जाते हैं, और क्या समझते हैं, ये ऐसे बोल दिया, वो ऐसे बोल दिया, इसको ऐसे नहीं करना चाहिए, देभान में आ जाते हैं। तो इसे ही चेक करना है। इसी तरह से हम इस कॉलेज में इस पढ़ाई से अथवा इस प्रैक्टिस से अपने आप विकारों से अथवा पाप कर्म से छूटते जाएंगे, स्वच्छ बनते चले जाएंगे। फिर स्वच्छता की डिग्री क्या मिल जाएगी? स्वच्छ बनने की डिग्री क्या मिलेगी? यहाँ देवी देवता बन जाएंगे। यह देवताएं तो गाए हुए हैं ना, उनकी महिमा है सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी। तो ऐसे कब बनेंगे? ऐसे हम नहीं बने तो बने बनाए हैं नहीं। बाबा कहता है कि मम्मा क्या बोलती है कि ऐसे नहीं सोचना है कि हम तो बनेंगे ही। तो लेकिन बनने के पहले क्या करना पड़ता है? अपने आप को तैयार करना पड़ता है, उसके अनुसार चलाना पड़ता है। तो मम्मा कहती है बनना है, क्योंकि हम ही बिगड़े हुए हैं ना। तो जब हम खुद बिगड़े हैं तो हमको खुद ज्ञान से उसके उपयोग से हमें बनना है। ऐसे नहीं कि देवताओं की कोई दूसरी दुनिया होती है, दूसरी आत्माएं क्या है, देवताओं
के रूप में उतरेंगी, नहीं, हम मनुष्य ही देवता बनकर उतरेंगे। वह देवता ही गिरे ना, अब फिर से हमें ही चढ़ना है। चढ़ने का रास्ता बाप दादा सिखला रहे हैं। अभी उनके साथ हमें अपना रिलेशन जोड़ना है। सबसे पहले तो परमात्मा से हमें रिश्ता जोड़ना है कि वो हमें लाइट और माइट दोनों दे रहा है। लाइट यानी कि ज्ञान का प्रकाश, माइट यानी शक्ति दे रहा है, तो क्यों ना हम पूरा ले लें। तो अभी बाप ने आ करके रोशनी दी है ना, आखिर तुम मेरे हो, मेरे ही हो, कैसे रहोगे बताओ। अब जैसे लौकिक में बाप बच्चों का, बच्चा बाप का कैसे होकर रहता है, एकदम अधिकारीपन से रहता है ना। बाप भी अपने बच्चों पर अधिकार जमाता है, अब बच्चे भी अधिकार जमाते हैं। तो हमें भी अधिकार के साथ अगर कुछ भी लेना, ये नहीं सोचना है कि हम क्या ले सकते हैं, मेरे अंदर विकार है। विकारी मनुष्यों को ही तो चुना गया है। तो हर स्थिति में क्या सोचना है, जब परमात्मा कह दिया कि हम देवी देवता हैं, हम हैं, और उसको धारण करना है कि हम इन दुनिया से न्यारे हैं और प्यारे बनना है, तो उस स्थिति को धारण करना है। ऐसे तुम तन मन धन से मेरी होकर के चलो। कैसे चलो, उसका आदर्श प्रमाण ये बाबा और मम्मा दे रहे हैं ना। बाबा क्या अपना प्रमाण दिया, तन में आता है, वह अपना तन मन धन सब हवाले कर दिया, हो करके चल रहे हैं। ऐसे फॉलो फादर करो। इसमें और कुछ पूछने की मूंझने की बात ही नहीं। जब आत्मिक स्थिति में आएंगे ना, तो हमारे अंदर अपने आप निर्णय शक्ति आ जाएगा कि हम अपना जो कर्म कर रहे हैं ना, तो निर्णय शक्ति अपने आप आएगा कि हम जो कर्म कर रहे हैं, क्या उससे हम देवी देवता बनेंगे। तो अपने आप विचार आएगा, नहीं ये कर्म तो देवभान में हो रहा है, हमें तो ऊंचा उठना है, तो अपने आप ये कर्म होने लगेगा। तो सीधी साफ बात है। तो अभी चलते रहो, ऐसे नहीं सुनो बहुत और धारण करो, ऐसे नहीं कि बहुत सुनो और धारण कम करो। बाबा क्या, मम्मा क्या बोल रही है कि बहुत ज्यादा ज्ञान सुन रहे, धारण क्या है थोड़ा करे, नहीं, सुनो थोड़ा, धारण बहुत ज्यादा करना है। तो सुनते हो उसको प्रैक्टिकल में कैसे लाएं, उसका पूरा ख्याल करना। डेली मुरली सुनना है और डेली दिन भर में अपने आप को चेक करना है कि हम दिन भर उसके अनुसार कर्म कर रहे हैं। एक एक संकल्प पे, एक एक कर्म पे मम्मा ध्यान खिंचवा रही है। अपनी प्रैक्टिस को बढ़ाते चलो। बाबा कहता है, मम्मा कहती है ऐसे नहीं कि सुनते रहे, नहीं, आज जो सुना उसको आज ही प्रैक्टिकल में लाओ। बस हम आज उसी स्टेज में चलेंगे। विकारों के बस होकर कोई ऐसा कर्म नहीं करेंगे और अपनी को ऐसी दिनचर्या बनाएं कि अपना चार्ट देखे तो हमें क्या हो, खुशी महसूस हो। शाम को जब देखें, हाँ बाबा इस तरह से हम चले तो हमारे से कोई विकर्म नहीं हुआ है। अगर इसको कोई प्रैक्टिकल प्रैक्टिस में लाए तो देखा क्या हो जाएगा कि हम उस स्थिति से ऊपर हो जाएंगे। तो जो अभी जो कहा उसको प्रैक्टिकल में आज से लाना है। जो कहते हो, जो सुनते हो वो करके दिखाओ, बस दूसरी बात नहीं, सिर्फ अपने ऊपर अटेंशन देना है, समझा। जैसे बाप और दादा दोनों को अच्छी तरह से जानते हो, ऐसे फॉलो फादर करते चलो। ऐसे फॉलो करने वाले सपूत बच्चे होते अथवा मीठे मीठे बच्चे होते हैं। तो मीठे मीठे बच्चे बार बार क्यों कहता है, क्योंकि बाबा कहता तुम्हें मीठा बनकर चलना है सबसे। ऐसे बच्चों के प्रति याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। आज की दूसरी मुरली है 1957 की है। आज का गीत बजा है मेरा छोटा सा संसार। ये देखो मेरा छोटा सा संसार। ये गीत किस समय का गाया हुआ है, इस संगम युग का गाया हुआ है। हम ब्राह्मण कुल का यह छोटा सा परिवार है ना, संसार है, यह हमारा कौन सा परिवार है, वह नंबरवार बतलाते हैं। वह परम पिता परमात्मा शिव के पोत्रे हैं। ब्रह्मा सरस्वती की मुख्य संतान है, ब्रह्मा सरस्वती की मुख्य संतान है। बाबा कहता हम सब बच्चे क्या हैं, किसी बाबा के पौत्रे पौत्रियां हैं। ब्रह्मा बाबा के बच्चे और मम्मा की संतान है, मुख वंशावली। और विष्णु शंकर हमारे क्या हुए, ताया ताई हुए, और हम आपस में सभी भाई बहन ठहरे। यह है हम अपना छोटा सा परिवार। इससे आगे कोई भी रिश्ता यहाँ नहीं बनाना है, इसके आगे और संबंध रचा ही नहीं है यहाँ पर, बस। तो इसी समय का इतना संबंध कहेंगे। देखो हमारा संबंध कितना बड़ा अथॉरिटी वाला है। हमारा ग्रैंड पप्पा शिव है, उनका नाम कितना भारी है। वो सारी दुनिया, सारी सृष्टि का बीज रूप है, कितना महान हस्ती है। उनके हम संतान पौत्र पौत्रियां बने हैं।
सभी आत्माओं का कल्याणकारी होने के कारण उनको कहा जाता है हर हर भोलेनाथ शिव महादेव। वो सारी सृष्टि का दुख हरता सुख करता है। उसके द्वारा हमें सुख शांति पवित्रता का बड़ा हक मिलता अधिकार मिल रहा है। शांति में फिर कोई कर्म बंधन का हिसाब किताब नहीं रहता है, परंतु यह दोनों वस्तु पवित्रता के आधार पर ही लाई जा सकती है। जितना हम मन से पवित्र होते चलेंगे, हमारे विचार पवित्र होते चलेंगे, उतना हम शिव बाबा के संपत्ति के अधिकारी बनते जाएंगे। तो जब तक पिता का परवरिश का पूर्ण वर्षा ले, पिता से सर्टिफिकेट नहीं मिला है, तब तक वो वर्षा मिल नहीं सकता। ये परमात्मा हमें सर्टिफिकेट अंतिम में देगा कि कौन कैसे चला है। देखो ब्रह्मा के ऊपर कितना बड़ा काम है। मलेच्छ 5 विकारों में मैली अपवित्र आत्माओं को गुलगुल बनाते हैं, जैसे अलौकिक कार्य का उजूरा। फिर सत्यु का पहला नंबर कृष्ण पद पा लेता है। अब देखो उस पिता के साथ तुम्हारा कितना अच्छा संबंध है, तो कितना बेफिक्र और खुश होना चाहिए। अब हर एक अपने दिल से पूछो कि हम पूर्ण रीति से चल रहे हैं। सोचना चाहिए कि जब परमात्मा स्वयं इस धरती पर आया है तो हम क्यों ना कंप्लीट वर्षा ले लेवे। स्टूडेंट का काम ही क्या है, संपूर्ण पुरुषार्थ करके पूरा पढ़ाई करके स्कॉलरशिप लेना। तो हम पहला नंबर की लॉटरी क्यों नहीं जीते, वह है विजय माला में पिरोया जाना। बाकी कोई है जो 2 लड्डू पकड़कर ही बैठे हैं, यहाँ का हद का सुख ले लूं, वहाँ का भी बैकुंठ में कुछ न कुछ तो सुख मिल ही जाएगा। ऐसे विचारवान को मध्यम और कनिष्ठ पुरुषार्थी कहेंगे। जो बच्चे ये सोचते हैं कि चलो उधर का भी सुख ले लें और सतयुग या त्रेता कहीं तो पहुंच जाएंगे यहाँ आने के बाद, तो केवल क्या करे 2 लड्डू लेने की कोशिश में लगे हुए। तो मम्मा क्या बोलती है, विचारवान को क्या कहा जाएगा, मध्यम और कनिष्ठ, यानी कि प्रजा और प्रजा का भी प्रजा। सर्वोत्तम पुरुषार्थी नहीं कहेंगे। जब बाप देने में आनाकानी नहीं कर रहा है तो लेने वाले क्यों करते हैं आनाकानी, पूरा क्यों न ले ले वे बाबा से। तब गुरु नानक ने कहा परमात्मा तो दाता है, समर्थ है, सबको बहुत कुछ देना चाहता है, मगर आत्माओं को लेने का भी ताकत नहीं। कहावत है ना, देंदा दे लेंदा थक जावे। तो देने वाला दाता देने में नहीं थक रहा है और लेने वाला क्या है, थक जा रहा है कि हम ले ही नहीं पा रहे हैं, दुनिया का आकर्षण उसको खींच ले रहा है। तो अपने दिल में आता होगा हम क्यों नहीं चाहेंगे कि हम इतना ऊंचा पद पाएं, परंतु अपने आप को तो देखो, बाबा कितनी मेहनत करता अपने ऊपर, फिर भी माया कितना उनको विघन डालती थी। क्यों, अब माया का राज समाप्त होने वाला है ना, तो अब माया ने सारा निकाल रहा है, अपना सारा क्या कचरा हम लोगों के ऊपर फेंक रहा है। तो तभी तो परमात्मा आता है, उसमें सब रस समाया हुआ है, उसमें सभी संबंधियों का रसना मिलता है। बाबा में क्या है, सारा संबंध का रस मिल रहा है, सारा संबंध वो निभा रहा है। इसीलिए तो गायन है इस समय का, तमेव माता च पिता तमेवा, तमेव बंधु च सखा तमेवा, तमेव विद्या दर्विनम तमेवा, तमेव सर्वम मम देव देव। इसी समय का गायन है कि सारा रिश्ता परमात्मा से निभाना, विद्या भी उसी से मिल रहा है। यह महिमा परमात्मा की है। तो बलिहार जाओ इस समय की जो ऐसा संबंध हमें मिला है। ये अपने आप को भाग्यशाली समझना कि ऐसा संबंध मिला है। तो परमात्मा के साथ इतना संपूर्ण संबंध जोड़ना है जो 21 जन्मों के लिए सुख प्राप्त हो जाए। यह पुरुषार्थ की सिद्धि है। बाबा कहता है कि ये पुरुषार्थ जितना आप पढ़ाई करके अपने आप में धारण करते जाएंगे उतना ऊंचा प्रारब्ध आपको मिलेगा। परंतु 21 जन्म का नाम सुनने से बहुत बच्चे क्या है, ठंडे पड़ जाते हैं। ऐसे नहीं सोचना कि 21 जन्मों के लिए तो है, बस पुरुषार्थ भी इतना करें, फिर 21 जन्मों के बाद तो गिर ही जाएंगे। तो सिद्धि क्या हुई, बहुत बच्चों के अंदर होता है कि तो फिर तो गिरना ही है। तो इस बात में भी क्या है कि अगर बच्चा जन्म ले ले, उसको माँ बाप ये बोलेगा कि बच्चा तुमको बूढ़ा होकर फिर मरना ही है, तुम कोई भी काम ना करो। लेकिन माँ बाप तो चाहेगा ना उसको पढ़ा लिखा कर ही भेजे, अच्छा ऊंचा पोस्ट पर भेजे। तो इसलिए ये नहीं सोचना 21 जन्म के बाद गिरना है। 21 जन्म नहीं, बाबा कहता है जन्म जन्मांतर के लिए हमारा क्या हीरो पाठधारी होगा। हर जन्म में पूरा विश्व की नजर क्या होगी, हम आत्माओं के ऊपर होगी। कैसे होगी, तो सतयुग त्रेता तो देवी देवता के रूप में रहेंगे, संपूर्ण रहेंगे। उसके बाद जब द्वापर में आएंगे ना, तो कोई बुद्ध बनेगा, कोई क्राइस्ट बनेगा, कोई मीरा बनेगी, कोई कुछ और बनेगा, मतलब महान हस्ती महान राजाओं के रूप में रहेंगे।
तो हर एक स्थिति क्या है, सबका ऊपर रहेगा और सारी विश्व की आत्माएं क्या है, उसके आगे जय जयकार ही करेगी। तो इसीलिए ये नहीं सोचना है कि हम गिरेंगे, जन्म जन्मांतर के लिए भविष्य तैयार करवा रहा है बाबा। ड्रामा के अंदर आत्माओं की जितनी सर्वोत्तम सिद्धि मुकर्रर है वो मिलेगी ही मिलेगी करके हमें संपूर्ण स्टेज पर पहुंचा देता है। परंतु हम बच्चे बाबा को ही भूल जाते हैं तो जरूर गिरेंगे ही ना। अब बाबा को यहाँ ही भूल जा रहे हैं तो वो गिरने का काम हो जाएगा। इसमें बाप का क्या दोष है बताओ? मम्मा पूछ रही है कि इसमें बाप का क्या दोष है। हम बच्चे ही पूरा पुरुषार्थ नहीं किए और आधा अधूरा इधर के रहे, आधा अधूरा उधर के रहे, पूरा तो लेकर गए नहीं, तो फिर कोई जन्म में तो गिरेंगे ही ना। वो हमारा दोष है। इसलिए दुनिया को देखते हुए भी क्या करना, एकदम न्यारा प्यारा बन जाना है। अब कमी हुई तो हम बच्चों की हुई ना। सत्युग त्रेता का तो सारा सुख इस जन्म के पुरुषार्थ के आधार पर रखता है, तो क्यों ना संपूर्ण पुरुषार्थ कर अपना सर्वोत्तम पाठ बजा लें, क्यों ना पुरुषार्थ करके पूरा भविष्य पालें। पुरुषार्थ मनुष्य सदा सुख के लिए ही करता है ना, जितना भी काम करता है इस जन्म में भी तो सुख के लिए करता है। तो सुख दुख से न्यारे होने के लिए कोई पुरुषार्थ नहीं करता है। वो तो ड्रामा के अंत में परमात्मा आए हैं सभी आत्माओं को सजा दे, पवित्र बनाए, पाप से मुक्त करेंगे। बाबा कहता है कोई भी आत्मा अपने आप से मुक्त नहीं हो पा रही है, दुख सुख से मुक्त हो पा रही है नहीं। इसीलिए तो परमात्मा को आना पड़ा कि अब जाने का समय आ रहा है, तो यहाँ का सुख भी देखकर मूंझना नहीं है कि सुख आ रहा है तो चलो आकर्षण में पड़ जाए, और दुख हो रहा है तो बाबा बाबा जपने लगे नहीं। दोनों स्थिति में क्या करना, चल डोल अपने आप को बनाना है। यह तो परमात्मा का कार्य है, वो अपने मुकर्रर समय पर आप ही आकर बताता है। अब जब आत्माओं को फिर भी पाठ में आना ही पड़ेगा तो क्यों न सर्वोत्तम पाठ बजाएं। बाबा मम्मा क्या बोलती है, हम लोगों को जन्म लेना ही है, इससे कोई छूट नहीं सकता है। तो जब जन्म लेना ही है, जब कहते हैं ना कि जीना ही है, तो कुछ करके जाएं। तो ऐसा बनाकर जाएं कि दुनिया वाला देखकर हम लोगों का जय जयकार करे और अपने आप पर बोले कि हम लोग क्यों नहीं किए। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों के प्रति माँ का याद प्यार और ओम शांति। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। हम मीठे मीठे बच्चों को का माँ के प्रति बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। वरदान है, बाबा शब्द की स्मृति के कारण को निवारण में परिवर्तन करने वाले अचल अडोल भवा। एक बार कोई बच्चा आया मम्मा के पास शिकायत करने के लिए, तो बहुत मम्मा, वो जो बच्चा शिकायत कर रहा था ना, तो उसको लगा ना कि मम्मा तो बहुत ध्यान से मेरी बातें सुन रही है, तो पूरा बात बताने लगी वो माता की, वो ऐसे कर रहा है मेरे साथ, वो ऐसे कर रहा है। मम्मा एकदम ध्यान से उसको दृष्टि दे रही है, सुन रही है। फिर पूछी फिर क्या हुआ, तो सुबह में आई थी वो सुनाने के लिए, सुबह में सुनाने लगी और शाम को आई थी सुनाने के लिए दिन भर का चार्ट। तो मम्मा पूछी फिर क्या हुआ, तो मम्मा सुबह में ही वो आत्मा आई और मेरे साथ ऐसे ऐसे झगड़ा कर ली। तो फिर क्या हुआ, तो बोली क्या, दिन भर मेरा मन अशांत रहा। फिर क्या हुआ, हम योग ही नहीं लगा पाए बाबा को, बार बार उस आत्मा का ही याद मन में आता रहा। फिर क्या हुआ, रात में भी हम डिस्टर्ब रहे, नींद नहीं आया। फिर क्या हुआ, अमृत बेला भी हम क्या किए ना, उसी का याद लेकर बैठे थे, योग ही नहीं लग रहा था। तो मम्मा क्या बोली, क्या जवाब दी होगी कि सामने वाली आत्मा तो मात्र एक ही गलती की, तुम्हारा तो कितना सारा गलती हो गया कि एक तो उसकी गलतियों को नजरअंदाज तुम्हारे अंदर करने का ताकत नहीं रहा। उसकी गलतियों का दिन भर तुम चिंतन करके अपने आप को पूरा भारी कर ली और ज्यादा पाप चढ़ा ली। बाबा कह रहा और पाप चढ़ा ली। उसके बाद तीसरा, तुम्हारा बाबा से योग खत्म हो गया, शुभ भावना तो देना दूर की बात हो गई। उसके बाद रात को भी तुम चैन से नहीं सोई, सुबह भी उठी तो बाबा से योग लगाकर शक्ति लेना था, तो उसी का चिंतन की। तो गलती उसका ज्यादा हुआ कि तुम्हारा हुआ, किसका गलती ज्यादा हुआ? स्थिति तो बाबा, मम्मा भी आज क्या बोली,
परिस्थिति क्या है, प्रैक्टिकल हम लोगों को करने के लिए आ रहा, आगे बढ़ाने के लिए आ रहा है, और हम लोग क्या है उसकी एक गलती को दिन भर लेकर चिंतन करते रहते हैं। तो मम्मा क्या करती थी कि बाबा का मुरली वहां पर जैसे जाएंगे ना, तो मुरली सुनने के बाद बहुत सारे बच्चे भागना शुरू कर देते डायमंड हॉल वहां खाना खाने के लिए। तो अब मम्मा क्या करती थी ना कि पहले अपने आप को एकदम न्यारा प्यारा कहीं जाकर किनारे कर लेती थी, और चिंतन पहले करती थी कि आज बाबा क्या क्या बोला हमको करने के लिए। उसके बाद फिर भोजन में पहुंचती थी, सबको खिलाती थी, तब खुद ग्रहण करती थी। उनका भोजन भी एकदम इतना था कि उबला हुआ खाना, साधारण खाना खाती थी, लेकिन उनका ध्यान कभी नहीं रहता था कि आज नमक है या नहीं है। वो बाबा की याद में क्या करती थी कि वो शक्ति मेरे अंदर जा रहा, बस कैसा खाना है, क्या टेस्ट है, ये नहीं देखती थी। वो इतना उनका महान कर्तव्य था। ऐसा ही मम्मा नहीं बनी। तो आज वरदान में भी क्या है कि कारण के पीछे नहीं दौड़ना, निवारण उसी में छुपा हुआ है। अगर हम उसी में खोजें कि आज ये परिस्थिति आया, इसका निवारण क्या है, तो परमात्मा तो बता चुका है निवारण क्या है। हम शक्ति स्वरूप है, प्रकृति जीत है। सामने वाले को स्वभाव को देखें, अपने आप को देखें, उसके बाद उसको वाइब्रेशन दे, वो अपने आप शांत होने लगता है। लेकिन हमारी स्थिति क्या है, उसकी बातों को ज्यादा कैच कर लेता है, अपनी शक्तियों को भूल जाते हैं। कोई भी परिस्थिति जो भल हलचल वाली हो, लेकिन बाबा कहा और अचल हो जाओ कि बाबा का काम है, बाबा को सौंप दे। जब परिस्थितियों के चिंतन में चले जाते हो तो मुश्किल का अनुभव होता है। अगर कारण के बजाय निवारण में चले जाओ तो कारण ही निवारण बन जाएगा, क्योंकि मास्टर सर्वशक्तिमान ब्राह्मणों के आगे परिस्थितियां चींटी के समान भी नहीं हैं। फिर सिर्फ क्या हुआ, क्यों हुआ, यह सोचने के कारण जो हुआ उसमें कल्याण भरा हुआ अगर ये सोच लें तो सेवा समा जाती है, उस आत्मा के प्रति शुभ भावना निकलने लगती है। तो भले रूप सरकमस्टांस का हो, मतलब बहुत बड़ी परिस्थिति का हो, लेकिन समाई सेवा हो जाए। हमारी क्या है, वही स्थिति में सेवा समा जाए कि जो भी आत्मा आई है बाबा, वो 63 जन्म का संस्कार लेकर आई है, जो मेरे द्वारा दिया हुआ हिसाब किताब चुकता करने आई है। तो उसे शुभ भावना दे दे कि बाबा ये आज चुकता करके जाए, और अपने अंदर से सारा गलत चीज निकाल कर ये भी शांत हो जाए, सुखी संपन्न हो जाए, इसकी सारी बीमारियां समाप्त हो जाए। तो सदा अचल अडोल रहेंगे। स्लोगन, एक बाप के प्रभाव में रहने वाले किसी भी आत्मा के प्रभाव में नहीं आ सकते हैं। अगर हम शिव परमात्मा के श्रीमत पे चलने वाले बन जाए ना, तो कोई भी आत्मा कैसी भी आएगी उसके प्रभाव में नहीं आएंगे। ओम शांति।